अलग अलग पॉइंट्स हैं। लव मैरिज में अलग, अरेंज मैरिज में अलग। अरेंज मैरिज में क्या होता है, वाइफ आती है तो वो अपने हस्बैंड के साथ साथ सब, वो ये सोचती है मेरे फादर ने मुझे दी बेस्ट ढूंढ के दिया है। अभी तक जो उम्मीद है वो अपने फादर से पूरी कर रही थी, वो सारी उम्मीदें अपने हस्बैंड के करना चाहती है। अपने हस्बैंड के साथ साथ उनकी फैमिली वालों से भी करना चाहती है। लेकिन जैसा शुरू से चलता आ रहा है, दहेज प्रथा है ना, लड़की पैदा हो जाना, बच्चे लेट पैदा होना, लड़का पैदा क्यों नहीं हो रहा, ये पुरानी जमाने से नहीं, आज भी यही है। मेरे पास इतनी सारे केसेस आते हैं इन्हीं सारी चीजों को लेके कि बच्चे लेट पैदा हुए, लड़कियां पैदा हो गई, दहेज क्यों नहीं आ रहा है। अगर बच्चा पैदा हुआ है तो वो एक रीति रिवाज होती है छोचक वगैरह की, वो अच्छा क्यों नहीं आया। जो पुरानी रीति रिवाज है ना, उसी को फॉलो किया, वो आज भी चल रही हैं। अरेंज मैरिज में आज भी वही है। इवन शादी के दूसरे तीसरे दिन वाले, जो दूसरे तीसरे दिन वाले डाइवोर्स मेरे पास आ रहे हैं कि शादी में हम लोगों ने इतना खर्चा किया फिर भी लड़के वाले खुश नहीं है। तो अरेंज मैरिज तो जो पुराने टाइम से फॉलो होती आ रही है वही डाइवोर्स वाली मैटर है। पहले लोग झेलते थे, पहले भी वही पॉइंट्स होते थे, लेकिन लोग झेलते थे क्योंकि एक सोशल फेम उनको मेंटेन करके रखना पड़ता था, समाज की एक शर्म हुआ करती थी। लेकिन आज ना पेरेंट्स ना वो शर्म बची है, ना हस्बैंड वाइफ में। अरेंज मैरिज में भी अगर कोई रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाई है तो वो पंचायत से पहले कोर्ट पहुंच जाते हैं कि तोड़ो रिश्ता। क्यों? क्योंकि जिस पेरेंट्स ने अपनी बच्ची पढ़ा लिखा के भेजी है उसके अंदर वो सहनशीलता, टॉलरेंस पावर खत्म हो चुकी है। वो अपना रिश्ता बचाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेगी। यहाँ पे रोल स्टार्ट हो जाता है पेरेंट्स का। लेकिन पेरेंट्स उसे रोकने की जगह मोटिवेट करती हैं, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, हमने 20 लाख लगाए थे, ये लड़की वाले दबाएंगे कैसे नहीं। तो लड़की वाले जो के पेरेंट्स होते हैं, जो वाइफ के, वो भी इसका बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। और हस्बैंड के पेरेंट्स तो शुरू से ही अहम हिस्सा रहे हैं घर बिगाड़ने के लिए। लेकिन मेरा मानना ये है वाइफ के पेरेंट्स भी बहुत बड़ा रोल निभाते हैं घर तोड़वाने में। लव मैरिज में क्या होता है? लव मैरिज में एक अलग फैक्ट्स हैं जी। जैसे कि आज किसी लड़की को कोई लड़का पसंद है, वो लोग घूम रहे हैं, एक दूसरे की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, एक दूसरे की का दिल नहीं तोड़ रहे हैं, एक दूसरे पे ध्यान दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, फोन पे टाइम दे रहे हैं, मिल रहे हैं। वो सारी चीजें शादी के बाद के सपने सजा लेती हैं। शादी के बाद भी ऐसा होगा, लेकिन शादी के बाद सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। शादी के बाद क्या होता है, अब पहले हमने वो सारी इच्छाएं पूरी कर ली, अब क्या ये तो मेरी हो गई, अभी ये मेरी हो गई, अब मैं अपना करियर बनाता हूँ। क्योंकि जब करियर बनाने वाला टाइम था सिकी में लगे हुए थे, अब वो करियर, दोनों ही करियर बनाने में लग गए। अब दोनों जब एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे हैं तो जहाँ ज्यादा टाइम दिया जाता था, एक दूसरे की अगर छोटी छोटी बातों में लड़ाई भी हो रही है तो दोनों को ये पता है कि हमने चॉइस किया था, अब हम अपने पेरेंट्स से नहीं कह पाएंगे। अपने दोस्तों में दी बेस्ट प्रूफ करते हैं, कंपटीशन होता है, वो अपने हस्बैंड के साथ खुश है, वो अपनी वाइफ के साथ खुश है, मुझे भी अपने आप को अच्छा प्रूफ करना है। अच्छा प्रूफ करते 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 एक दिन दिवाला निकल जाता है, फिर वो दिवाला आके दीवानी में फूटता है। ये होता है। ओके। तो मतलब क्या कहते हैं आप जो केसेस, मतलब वो चाहे वो लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, जो रेशियो है वो क्या है? 50-50 है, 50-60 है, कैसे 40?